कांशीराम की 19वीं पुण्यतिथि के बहाने देश प्रदेश की सियासत में हाशिए पर चल रही मायावती ने एक बार फिर शंखनाद किया है और अपने कार्यकर्ताओं से 2027 की तैयारी में जुट जाने का आह्वान किया है। रैली में मायावती के निशाने पर रहे अखिलेश यादव, जिन्हें मायावती ने दोधारी करार दिया, तो वहीं योगी सरकार की तारीफ करने से भी गुरेज नहीं किया, लेकिन ये भी साफ कर दिया कि उन्हें चुनावी बैतरणी पार करने के लिए किसी सहारे की जरूरत नहीं। मंच से गरजती मायावती का ये आत्मविश्वास अकारण नहीं था। उसके पीछे थी हजारों की तादाद में पहुंची ये भीड़, जो करीब 9 साल बाद राजधानी लखनऊ को नीला कर रही थी, जिनका शोर धरती और आसमान को एक कर रहा था। कांशीराम स्मारक स्थल पर लगे आई लव बीएसपी और आई लव मोहम्मद के पोस्टर अखिलेश यादव के पीडीए फॉर्मूले के चीथड़े उड़ा रहे थे। जेल रोड पर ये आई लव मोहम्मद और आई लव बीएसपी का बड़ा सा होर्डिंग पोस्टर लगा हुआ है। मायावती ने अखिलेश यादव और सपा के साथ ही कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा, लेकिन दूसरी तरफ योगी सरकार की तारीफ करती नजर आई। जब ये सत्ता से बाहर हो जाते हैं तब इनको हमारे संत गुरु और महापुरुष याद आते हैं। वर्तमान राज्य सरकार की भी बहुत बहुत आभारी है। अब इस पर अखिलेश कहां चुप बैठने वाले थे। पहले ट्वीट कर तंज कसा, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया। जुल्म जो सरकार कर रही है उनके ही आभारी हो रही है, बताइए। तो ये सांठगांठ नहीं है तो क्या है सांठ? माया की रैली आने वाले दिनों में कितनी असर पैदा करती है, देखना दिलचस्प होगा। करीब 9 साल बाद लखनऊ में रैली कर बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो मायावती ने न सिर्फ प्रदेश की राजनीति में हलचल बढ़ा दी है, बल्कि बिहार का सियासी पारा भी बढ़ा दिया है। बहुजन समाज को अखिलेश यादव और उनके साथियों से बचने की सलाह देने का सीधा सा मतलब है कि बिहार में होने वाले चुनाव में महागठबंधन से दूरी बनाने की नसीहत। मैं सपा मुखिया। मायावती के इस आह्वान ने महागठबंधन के होश उड़ा दिए। बिहार में चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही मायावती ने सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया था। अब लखनऊ की रैली के जरिए हुंकार भी भर दी है। भतीजे आकाश आनंद के बीते दिनों किए गए बिहार दौरे से मायावती को फीडबैक मिल ही गया था। बिहार में दलित वोटर्स की बात करें तो ये तकरीबन 19.65% है, जबकि मुस्लिम वोटर्स का आंकड़ा 17% पर है और इसी पर मायावती की नजर है। मायावती अकेले चुनाव क्यों लड़ रही है, इसका कारण उदाहरण से समझिए। पहला उदाहरण, 1993 में सपा के साथ बीएसपी ने गठबंधन किया, नतीजा बसपा 67 सीटों पर ही जीत पाई। दूसरा उदाहरण, 1996 में कांग्रेस के साथ गठबंधन हुआ, नतीजा बसपा फिर से 67 सीटें ही जीत पाई। तीसरा उदाहरण, 2002 में बसपा अकेले चुनाव लड़ी और 100 से ज्यादा सीट लाने में कामयाब रही। चौथा उदाहरण, 2007 में एक बार फिर से अकेले चुनाव लड़ी और नतीजा 200 से ज्यादा सीटें जीतने में कामयाब रही। ऐसे में मायावती का बिहार में अकेले उतरना एनडीए और महागठबंधन दोनों के लिए खतरे की घंटी बन सकता है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए में सीट शेयरिंग का मुद्दा नहीं सुलझ पाया है। सबसे ज्यादा पेच चिराग पासवान ने फंसा रखा है। दिल्ली में डेरा जमाए चिराग पासवान से नित्यानंद राय लगातार मुलाकात कर रहे हैं। सब ठीक होने का दावा भी पेश किया जा रहा है, लेकिन अब तक ये बात नहीं बन पाई है। और अब चिराग के तेवर को देखते हुए सवाल उठ रहे हैं कि उनके मन में चल क्या रहा है। चिराग ने ये कहकर सियासी पारे को और गर्मा दिया है कि जब तक मंत्री हूँ तब तक मंत्रालय की जिम्मेदारी भी है। बातचीत चल रही है, ऐसे में मेरे ऊपर और भी जिम्मेदारियां हैं। जब तक मैं मंत्री हूं तब तक मंत्रालय की भी जिम्मेदारी है, तो फिलहाल मैं उसको देखने जा रहा हूं। दिल्ली में डेरा जमाए चिराग से बातचीत की जिम्मेदारी बीजेपी के नित्यानंद राय को दी गई है। वो 2 बार चिराग पासवान से मिलने पहुंचे। पहले दोपहर 12 बजे, तब चिराग से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। उसके बाद दोपहर 3 बजे पहुंचे। जेपी नड्डा भी लगातार चिराग पासवान को मनाने में लगे रहे। हालांकि नित्यानंद राय का कहना है कि चिराग नाराज नहीं है। नाराज नहीं है बस। चिराग पासवान अपनी पार्टी के लिए 35 सीट की मांग कर रहे हैं और सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने 22 सीट की पेशकश की है, जिससे चिराग नाराज है और अब 25 से 30 सीट पर मनाने की कोशिश हो रही है। किसी भी चुनाव से पहले चिराग पासवान के रूठने और बीजेपी के मनाने का सिलसिला बहुत पुराना है और पुराने दिनों को याद करें तो ये भी तय है कि चिराग मानेंगे और कहीं नहीं जाएंगे।